बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेंसरी ऑर्गन्स मतलब एयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एयर हवा वाला नहीं, एयर कान। ओके, तो ये डायग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स बन गया है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी थी जिसमें एयर का डायग्राम बनाया हुआ था, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। 10th का कोई भी टॉपिक हो उसको उसके साथ उसको लिख के, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बाय सर परवेज, एंड में बाय सर परवेज ऐड कर दें, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो फौरन अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कि हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एयर है, अब इसका सुनना है, अब नोज है, इसका स्मेल करना है, टंग है, इसका टेस्ट करना है, आईज है, इनका मतलब इनका क्या काम है, देखना है, और इसी तरीके से दीज आर द टच, मतलब सेंस ऑफ टच ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दैट्स एयर। देखो, जो एयर है आपको पता है कि इसके दो मेन फंक्शन है। कौन कौन से दो मेन फंक्शन है मैं लिखने जा रहा हूँ। अब एक तो इसका जो मेन फंक्शन है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी ब्लर हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ओके, तो एयर के दो फंक्शन है। एक फर्स्ट है हियरिंग, और हियरिंग के साथ साथ इसका जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ओके, अब ये दो इसके मेन काम है। इस एयर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आउटर एयर, इनर, मिडिल एयर और इनर एयर। मैं वन बाय वन उनको डायरेक्टली डिस्कस करता हूँ। ऐसे भी देखें कि फर्स्ट ये ऑरिकल आ जाता है, फिर ऑडिटरी कनाल, और थर्ड जो यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया हुआ मेंशन कर देता हूँ, वो है एयर ड्रम। एयर ड्रम इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें? एयर ड्रम आ जाता है। अब जो आउटर एयर है, मैं यहाँ लिखता भी हूँ कि इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? ऑरिकल, ऑरिकल, इसको आप पिन्ना भी बोलते हैं, पिन्ना। अब इसके अलावा जो ना इसमें ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी कैनाल। अब ऑडिटरी कैनाल के साथ थर्ड क्या आ जाता है? एयर ड्रम आ जाता है, एयर ड्रम। इसका जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट समझो कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट है मिडिल एयर, मिडिल एयर। अब मिडिल एयर में जो ऑर्गन्स, मतलब जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स मतलब जो आ जाते हैं, उसमें ऑसिकल्स है। क्या है? ऑसिकल्स। अब ऑसिकल्स एक्चुअली छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसमें मैलस एंकस, और थर्ड क्या आ जाता है? स्टेप्स। और यही स्टेप्स एक्चुअली क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, कि ये हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट क्या है? बोन है। कौन? स्टेप्स। ओके, अब इन तीनों के और भी नाम हैं जो कि वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इन तीनों के और नाम कौन से हैं। मिडिल एयर में जो 3 बोन्स मौजूद होती हैं, उनके अल्टरनेटिव 3 नेम्स कौन से हैं, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। ओके, कमेंट लाजमी करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लेक्चर। ओके, अब उसके बाद जो इनर एयर है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनर एयर, इनर एयर। अब इनर एयर में क्या चीजें आ जाती हैं कि ये पहले बताया था आपको, आउटर एयर जिसमें ऑरिकल, पिन्ना, ऑडिटरी कनाल और ये एयर ड्रम आ जाता है। अब उसके बाद यहां से ये तीन चीजें, ये मैलस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों के तीनों किस में आ जाती हैं? मैं इधर लिख भी लूं कि ये वाला पोर्शन है, ये किसका है? आपके आउटर एयर का, आउटर एयर का। अब ये जो ये वाला पोर्शन है, ये है आपके मिडिल एयर का, मिडिल एयर। अब उसके बाद बाकी ये जितना भी पोर्शन रह रहा है वो क्या है? इनर एयर का। वो किसका है? इनर एयर का। अब इनर एयर में दो चीजें आ जाती हैं, वैसे तो तीन चीजें आ रही हैं, दो चीजें मेन है। अब एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब उसके अलावा सेमी सर्कुलर के अलावा वेस्टिब्यूलर टिब्यूल्स आ जाती हैं इसमें। और थर्ड क्या है? कोक्लिया।
अब जो मैंने बोला था कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और वेस्टिब्यूलर टिब्यूल्स है, ऊपर भी हमने लिखा था एक का काम हियरिंग है और बाकियों का काम, मतलब ये कि ये जो ऊपर वाले दो हैं इनका काम क्या है, बॉडी को बैलेंस करना है इन दोनों का, और इसका काम क्या है, ये हियरिंग में इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? हियरिंग में। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये क्या करती हैं, बॉडी की मतलब ये कि हेड की मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं। हेड की मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं, और इसी तरीके से जो वेस्टिब्युलर टिब्यूल्स है ये पोस्चर को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी की पोस्चर कौन सी है। ठीक है, पोस्चर ऑफ बॉडी, इसको कौन डिटरमाइन करता है? ये वेस्टिब्युलर टिब्यूल्स। देखो हमने ये पढ़ा था कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये किसको मेंटेन करती हैं, हेड की मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं कि हेड हमारा किस तरफ मूव कर रहा है। वेस्टिब्युलर टिब्यूल्स का क्या काम है, ये बॉडी की पोस्चर को दिखाते हैं कि भाई आप किस साइड पे टिल्ट कर रहे हो, किधर, व्हाटएवर। ओके, अब उसके बाद जो कोक्लिया है उसका क्या काम है कि ये हियरिंग में इन्वॉल्व होता है। अब उसके अलावा यहाँ दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक ये वाला और एक इधर ही, ऐसा समझो कोक्लिया की ओपनिंग के साथ ही होता है। ओके, अब यहाँ अगर मैं बना लो कि ये साथ में इधर मौजूद होती हैं वेस्टिब्यूल्स, क्या मौजूद होती हैं? वेस्टिब्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे एक और ओपनिंग है जिसको हम नाम देते हैं राउंड विंडो। अब ये जो राउंड विंडो है एक्चुअली ये क्या करता है कि ये दिख तो इस साइड पे रहा है लेकिन ये इस साइड पे यूं है, तो ये राउंड विंडो और ओवल विंडो का क्या काम है? एक तो ये ओपनिंग है कोक्लिया की तरफ, राउंड विंडो स्पेशली इट इज एन ओपनिंग टुवर्ड कोक्लिया, और दूसरा जो ओवल विंडो यहाँ मेंशन हो रहा है, चले मैं यहाँ कर देता हूँ, ये है ओवल विंडो। ओवल विंडो का क्या काम है? ये सेपरेट करता है किसको? मिडिल एयर को इनर एयर से सेपरेट करता है। ओवल विंडो सेपरेट्स मिडिल एयर फ्रॉम इनर एयर, एंड द राउंड विंडो इज द एक्चुअली ये एक ओपनिंग है टू विच, मतलब फ्रॉम मिडिल एयर टू इनर एयर, मतलब इनर एयर में स्पेशली बात करूं कोक्लिया। ठीक है, इट इज एन ओपनिंग फ्रॉम मिडिल एयर टू कोक्लिया। ओके, अब ये इसका फंक्शन है। अब होता ये है, आपको पता है कि जो साउंड है, अब इस चीज को समझना है, गौर से समझना है, क्योंकि यही चीज मेजर है जो अब इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं कि एयर, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं इस साइड पे कि जो एयर है, एयर वो इंटर होता है आपके पिन्ना से होके ये ऑरिकल से होके, पिन्ना भी बोलते हैं इसको, ऑरिकल भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद ये कहाँ जाता है? एयर ड्रम में जाता है। एयर ड्रम में जाता है। एयर ड्रम से ये किस में जाता है? आपके मेलस, ये जो इन मिडल एयर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मिडल एयर। मैं यहाँ मिडल एयर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों मिडल एयर में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, मतलब यहाँ से जो एयर जा रहा है ये आपके मेलस इंकस और स्टेप्स में क्या क्रिएट करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल एयर में साउंड जाता है, यहाँ जाने के बाद यहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। अब यही वाइब्रेशंस कहाँ जाती हैं? ये वाइब्रेशन इनर एयर की तरफ जाती है, जिसमें वही आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स की तरफ जाती हैं। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ जाती हैं, या फिर वो किसकी तरफ जाती हैं? कोक्लिया की तरफ जाती हैं। अब अगर वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी वेस्टिब्यूल की तरफ जा रहे हैं तो उनका क्या काम होगा कि ये बॉडी की पोस्चर यानी बॉडी को बैलेंस करने के काम आएंगे। अगर वो मिडिल एयर से कोक्लिया की तरफ चला गया तो वो किसके कंट्रोल में किसको कंट्रोल करता है? मतलब ये कि ये आपकी हियरिंग में इन्वॉल्व होता है। एक और बात बताऊं कि ये कोक्लिया है, चाहे ये वेस्टिब्यूलर टिब्यूल्स है, इनके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड। यहाँ क्या मौजूद होता है? ऐसे यहाँ फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ऐसे फ्लूइड मौजूद होता है। अब वो जो वाइब्रेशन है, ठीक है, कि पिना से एयर ड्रम में गई, मतलब जो एयर है या साउंड है वो इस एयर ड्रम में गई। एयर ड्रम में जाने के बाद वहां उसने वाइब्रेशन क्रिएट की, वही वाइब्रेशन फिर मिडिल एयर में मुंतकिल होती है। मिडिल एयर से वो किसकी तरफ जाती है? सोवल विंडो के जरिए, या तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स या किस में जाती है? कोक्लिया में जाती है वो वाइब्रेशन। अब यहाँ मौजूद होता है, यहाँ क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। वो फ्लूइड जैसे वाइब्रेट करता है तो इसकी यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं इनके। ठीक है, मैं चलो यहाँ फर्दर लिख लूँ कि रिसेप्टर मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? रिसेप्टर। और वो रिसेप्टर क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को गेन करके आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब यहाँ भी ऐसे कि यहाँ कोक्लिया में मौजूद होते हैं रिसेप्टर, तो वो रिसेप्टर उस इंफॉर्मेशन को गेन करके फर्दर
आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं और ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करता है कि अच्छा भाई मसला क्या है। ओके, देखो इस चीज को एक दफा फिर से रिवाइज कर लो 1 मिनट में कि जो सेंसरी ऑर्गन है, एयर एक सेंस ऑर्गन है, इसके दो काम मेन है, एक तो ये हियरिंग में और दूसरा बॉडी को बैलेंस करता है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। आउटर एयर में ऑरिकल है, ऑडिटरी कैनाल है, और क्या है, एयर ड्रम है। मिडिल एयर में ऑसिकल्स आ जाती हैं, वो 3 ऑसिकल्स क्या है, मेलस, इंकस, स्टेप्स, ये इस ईयर में भी मौजूद है, इस ईयर में भी मौजूद है। ओके, अब इसमें जो स्टेप्स है वो क्या, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी है। उसके अलावा जो इनर एयर है वो 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल है, दूसरा वेस्टिब्यूलर ट्यूब्यूल्स है, एक कोक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या काम है कि हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वेस्टिब्यूलर ट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि ये बॉडी की पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। और कोक्लिया का क्या काम है कि ये हियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि इसका मैकेनिज्म कैसे है कि जो एयर है सबसे पहले आपके यहाँ आता है, ये आपके पिन्ना में आता है, पिन्ना के बाद जो ना ये किस में जाता है, ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल, सॉरी ऑडिटरी कैनाल मैंने नहीं लिखा, तो ऑडिटरी कैनाल यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए सी। ऑडिटरी कैनाल से वो आपके मतलब इस ऑडिटरी कैनाल से वो आपके एयर ड्रम में जाता है। एयर ड्रम के बाद ये जो मेलासिंकल स्टेप्स है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वहां से होते हुए ये ओवल विंडो को क्रॉस करके आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स में जाता है। और यहाँ से फिर आपको पता है यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है उससे जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब रिसेप्टर उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेमी सर्कुलर नर्व्स के जरिए या फिर कोक्लियर नर्व्स के जरिए क्या करते हैं, उसको आगे की तरफ लेके जाते हैं और वहां पे जाके मतलब उस चीज को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स मतलब फिर क्रिएट होता है वो आपके मसल्स और ग्लैंड्स के जरिए। ओके, मसल्स के जरिए या मुंह ये जो बोल रहे हो इसके जरिए के अच्छा ये बात कर रहा था ना, जैसे कोई बोल रहा हो तो आप उसको रिस्पॉन्स क्रिएट करते हो, सुन रहे हो और बोल मुंह से रहे हो। ओके, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल में रिसेप्टर मौजूद होती हैं और फिर वो रिसेप्टर उस चीज को डिटेक्ट करके सेमी सर्कुलर नर्व्स के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और इधर से कोक्लियर नर्व्स मतलब जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन है वो कोक्लियर नर्व के जरिए कहा जाता है आपके ब्रेन तक जाता है। ये था एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।